अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रबिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारा टॉपिक है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में है, विच इज़ एचएमपी शंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मीन के मोस्टली ये आता है पेपर में। एक ग्लाइकोलिसिस और एचएमपी शंट पाथवे, फेट ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड कह सकते हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओवरऑल तो सारे इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट में, बट ये जो तीन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ में क्रेब्स साइकिल भी, 4। तो हम इसको देखते हैं किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे कि एचएमपी शंट होता क्या है। बेसिकली ये जो है ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म ही है। इसमें हम क्या करते हैं, हेक्सोज शुगर जो होती है ना, या कोई भी हमारे पास पेंटोज हेप्टोज कोई भी शुगर है, उसको हमने क्या करना है, उसकी हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन करानी है। किसमें? CO2 और H2O में। ठीक है, क्या होता है, हमने इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवानी है और उससे हमारे पास क्या बनता है, डायरेक्ट CO2, और हमारे पास डायरेक्ट CO2 से वाटर और ATP बन जाता है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज की होती है ब्रेकडाउन, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, हमारे पास पायरुवेट बनता है, पायरुवेट नेक्स्ट क्रेब्स साइकिल में जाता है, वहाँ पे जाके क्या बनाता है, CO2 और H2O। बट इस केस में क्या होता है, इसमें डायरेक्टली हमारे पास क्या बनता है, एक हेक्सोज शुगर मीन के ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, डायरेक्ट CO2 और वाटर। तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेटिव पाथवे है। किसका? ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल का। ठीक है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल मिल के बनाते हैं हमारे पास CO2 और H2O, बट ये क्या करते हैं, हमारे पास डायरेक्टली बना देते हैं H2O और CO2। HMP shunt, it is a direct oxidative pathway which involves phosphates of haptosis, hexosis, pentosis and other sugars, and it is complete oxidation of glucose to CO2 and H2 with the formation of ATP। मेन केस में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि हमारे पास कन्वर्ट होती हैं CO2 और H2O में, लाइक हैप्टोसिस, हेक्सोसिस, पेंटोसिस, या कोई भी हमारे पास शुगर आ जाती है। ये हमारे पास HMP शंट पाथवे जो होते हैं, ये HMP शंट मेटाबॉलिक पाथवे जो है हमारे पास साइटोसोल ऑफ सेल में होता है, मीन के सेल के साइटोसोल में होता है। इसके अलावा ये अल्टरनेटिव पाथवे किसका, हमारे पास ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन का, क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ें, दो मेटाबॉलिक पाथवे यूज़ हो रही हैं, यहाँ पे सिंगल पाथवे यूज़ हो रहा है। इसके जो है ना ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं, ये आपको किसी भी नेम से आ सकता है, लाइक हमारे पास हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे HMP शंट, इसको हम कहते हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, या आपको इस नाम से भी आ सकता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे PP पाथवे, इसके नाम से भी आ सकता है पेंटोस साइकिल फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, और वारबर्ग डिगन्स लिपमैन पाथवे। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट का नेम है ना, वारबर्ग और डिकन्स लिपमैन, ये हमारे पास साइंटिस्ट के नेम से रखा गया है HMP शंट। समझ आ गई? ये था इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम किस पे आ रहे हैं, हम अपने साइकिल पे आते हैं कि साइकिल होता कैसे है। मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था कि आपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लिखने कैसे, मेटाबॉलिक पाथवेज कैसे लिखने हैं, उसका मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और वो जो है ना हमारे पास जो लिंक है, मीन के वो जो वीडियो है, वो देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखते आपको समझ नहीं आएगी आपने एक मेटाबॉलिक पाथवे में कितनी चीज़ें लिखनी हैं। तो हमारे पास सबसे पहले पाथवे में दो फेजेस होती हैं, एक होती है ऑक्सीडेटिव, एक होती है नॉन ऑक्सीडेटिव। ये इसमें सबसे पहले हमारे पास हेक्सोज, पहले हम ऑक्सीडेटिव फेज को देख रहे हैं। हेक्सोज शुगर मीन के हमारे पास क्या है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसके 6 कार्बन पे फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। बाकी ये जो है ना, ये ऑक्सीजन, ये क्या, इनके अटैचमेंट हुई है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये निकल जाएगा और हमारे पास ऑक्सीजन के अटैचमेंट हो गए, मतलब वाटर निकल जाता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देते हैं हेक्सोकाइनेज की पेंट में। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होता है, हमारे पास प्रोड्यूस करता है एक NADPH, और क्या बनाता है हमारे पास, जब वो NADPH प्रोड्यूस करता है तो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन। यह आपने ध्यान रखना है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि फॉस्फोग्लूकोलेक्टोन नहीं, ये कि हमारे पास क्या है, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन। ठीक है, तो हमारे पास इसमें एंजाइम यूज़ हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट हमारे पास इसका स्ट्रक्चर जो है ये आगे है, देखें ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है
कि ये क्या है हमारे पास 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन, ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्या हुआ उसमें हमारे पास यहाँ पे OH लगा हुआ था, हमने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया क्योंकि हमने डीहाइड्रोजनेज यूज़ किया है, तो हाइड्रोजन रिमूव किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया। अब क्या होगा, अब इसमें हम क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। जब हम इसमें वाटर डालेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है ये हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा। यहाँ पे ये एक O नेगेटिव, क्योंकि ये वाला O इसका है, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे OH यानी कि वाटर का लग जाएगा। सो हम कहते हैं इस तरह आ जाएगा 6-फॉस्फोग्लूकोनेट, ये था ग्लूकोनोलेक्टोन, ये है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट, ये हमारे पास ये फार्मूला आता है। और इसका हमारे पास जो एंजाइम है वो हमारे पास क्या है, 6-फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोनेज, इसका जो एंजाइम है। नेक्स्ट क्या होगा, ये हमारे पास फर्दर इसकी NADPH की फॉर्मेशन होगी। कौन सा एंजाइम, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजिनेज। अब क्या होगा, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है। अब जब हाइड्रोजन की रिमूवल होगी तो क्या बन रहा है हमारे पास, रुबुलोज 5-फॉस्फेट, यानी कि यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऐड किए हाइड्रोजन, तो इसमें हमारे पास क्या, यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 यहाँ पे क्या होता है, इसकी CO2 की क्या होती है, एवोल्यूशन होती है, मीन क्या हमारे पास ये रिमूव होते हैं। तो यहाँ पे 6 कार्बन है ये वाला, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ 5 कार्बन। ये नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट इंटू रुबुलोज 5-फॉस्फेट। यहाँ तक जो है ना हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ रुबुलोज 5-फॉस्फेट, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव फेज। अब हमारे पास स्टार्ट हो रही है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में हमारे पास कितने, 2 NADPH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि हम नेक्स्ट नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में देखते हैं रुबुलोज 5-फॉस्फेट में हमने क्या किया, हमने एक जगह डाली राइबोज, यूरिडीन, एडिनोसिन, ये डाली, तो हमारे पास बना राइबोज 5-फॉस्फेट। ठीक है, राइबोज 5-फॉस्फेट मीन के हमारे पास सेम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारे पास 5th कार्बन पे क्या लगी हुई है, यहाँ पे 5-फॉस्फेट, यहाँ पे भी 5-फॉस्फेट, बट यहाँ पे राइबोज हो जाएगा, या ये वाला जो है ना ये शिफ्ट हो जाएगा इधर वाली साइड पे, तो राइबोज 5-फॉस्फेट और हमारे पास एंजाइम होता है राइबोज 5-फॉस्फेट आइसोमेरेज। देन एक होता है हमारे पास जाइलोलोज और अरेबिनोज। अगर ये हम मॉलिक्यूल डालते हैं इसके अंदर रुबुलोज 5-फॉस्फेट के अंदर, तो हमारे पास बनता है जाइलोलोज 5-फॉस्फेट। ये इसमें भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 में भी हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, और इसमें हमारे पास एंजाइम यूज होता है राइबोज 5-फॉस्फेट 3 एपिमेरेज। आपने इसके ना एंजाइम्स याद कर लेने हैं, ये बहुत इजी है, आप इसको 1-2 दफ़ा करेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हमारे पास ये जो होता है ना राइबोज 5-फॉस्फेट, हमने पढ़ा था उसमें ये बनेगा, ग्लाइकोलाइसिस में एंटर होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ट्रांसकीटोलेज, ये हमारे पास बनाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, सीडोहैप्टुलोज 7-फॉस्फेट, ये भी हमारे पास 5 कार्बन है, ये भी 5 कार्बन है। जब ये दोनों मिलें कितने कार्बन हो गए, 10 में से हमारे पास 3 इधर आ गया, 7 इधर आ गया, तो ये हमारे पास 7 कार्बन का बन गया, ये हमारे पास 3 कार्बन का बन गया। नेक्स्ट अब इसी को हम लेके चलते हैं, इसमें हम क्या डालते हैं, ये था इसका, तो इसमें हम नेक्स्ट डालते हैं ट्रांस एल्डोलेज। ठीक है, एंजाइम इसके प्रेजेंस में क्या होता है, हमारे पास फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है, और एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट बनता है। मीन के अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये भी टोटल 10 कार्बन है। जब 10 कार्बन है, नेक्स्ट एक 6 में कन्वर्ट हो गया, एक हमारे पास 4 में कन्वर्ट, अभी भी कार्बन की तादाद पूरी है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बन गया, एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट बन गया। अब ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसकीटोलेज हमारे पास क्या करेंगे, हमने इसके अंदर एक और डालना है जाइलोलोज 5-फॉस्फेट। जब ये हमने डाल देना है तो हमारे पास बनेगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, मीन के 1 2 3 ये तीनों मिलके ये 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो ये था हमारे पास इसका पूरा साइकिल। होप सो इजी है, मतलब बहुत ज़्यादा इजी, अगर आप लोग इसको 1-2 दफ़ा खुद करके देखें। साइकिल्स ऐसे नहीं आते, साइकिल्स अपने हाथ से गुजारने से आते हैं। इसकी एनर्जेटिक्स में हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है कि इसमें कोई ATP प्रोड्यूस होती नहीं है, हमने देखा कोई भी ATP प्रोड्यूस नहीं हुई, बल्कि हमारे पास 2 NADPH के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमारे पास एक ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाता है। ठीक है, इसमें एक CO2 रिलीज़ होता है, हमने पढ़ा था कहाँ पे रिलीज़ होता है, जब 6-फॉस्फो मतलब जब हमारे पास 6C से 5C बनते हैं,
वहाँ पे हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। सो ये हमारे पास इसकी एनर्जेटिक्स आती हैं। नेक्स्ट हम सिग्निफिकेंस देखने हैं इसकी। इसकी सिग्निफिकेंस में हम कहते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, NADPH की प्रोडक्शन होती है। हमने पढ़ा कि हमने कितने मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, हम 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल्स जो होती हैं हमारे पास क्यों ये बन के क्या करते हैं, ये ATP में कन्वर्ट नहीं होते। ये नेक्स्ट क्या करते हैं, हमारे पास बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं और हमारे पास RBCs में जो अमाउंट ग्लूटाथायोन की कम हो जाती है ना, उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं ताकि हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेंथ रहे RBCs की। नेक्स्ट हमारे पास बनता है राइबोस 5 फॉस्फेट। जो राइबोस 5 फॉस्फेट होता है ना, ये हमारे पास DNA RNA न्यूक्लियोटाइड वगैरह की सेंसिस में यूज होते हैं। ये जो HMP पाथवे है ये हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। लिवर में जो NADPH है जो हमारे पास बनता है इस प्रोसेस से, वो क्या करता है, हमारे पास एक सिस्टम में एंटर होता है जो कि साइटोक्रोम P450 सिस्टम है, जो नेक्स्ट हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स की या टॉक्सिन्स की। इम्यून सिस्टम में NADPH इन्वॉल्व होता है। लाइक हमारे पास क्या करता है, फैगोसाइटो सेल जो होती है हमारे पास उसमें यूज़ होता है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास फैगोसाइटोसिस करता है, जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उसको इनगल्फ करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी मीन कि हमारे पास HMP पाथवे में जो भी इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस होते हैं ना, उसमें मेटाबॉलिक अडेप्टेशन होती हैं कि वो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सेलुलर नीड वो खुद को ढाल सकें। कुछ होते हैं ना कि नहीं ये प्रोडक्ट बना है तो स्पेसिफिकली ये इसके लिए यूज़ होगा, बट इस केस में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, दे आर मेटाबॉलिक अडेप्टेड, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनमें कि वो हमारे पास सेलुलर नीड के अकॉर्डिंग खुद को ढाल सकें। सो ये था हमारे पास HMP पाथवे। इसकी सिग्निफिकेंस हमने इसका इंट्रो पढ़ा। इंट्रो के बाद हमने इसके जो साइकिल पढ़ा, ठीक है, पाथवे के बाद हमने क्या करना है, इसके स्टेप्स लिखने हैं, वो आप लोगों ने खुद लिख लेने हैं जैसे जैसे मतलब मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया किस तरह आपने लिखने हैं। उसके बाद इनर्जेटिक्स, देन सिग्निफिकेंस। होप से समझ आ गया, नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।